हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट। और उसके बाद भी और दो तीन टॉपिक है, उसको हम लोग समझेंगे। तो पहली बात हम लोग समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो इस तीनों चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि जब भी किसी सॉलिड सब्सटेंस को, अगर सॉलिड सब्सटेंस का हम लोग मॉलिकुलर स्ट्रक्चर देखें, तो एक अगर सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्लेस्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, पूरे तरीके से ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है पूरा एक सॉलिड सब्सटेंस का। तो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जैसे ही हम लोग हीट करते हैं, जैसे इसको हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, इसका टेम्परेचर अगर हम लोग एक सॉलिड सब्सटेंस में दिए, ठीक है, इसका हम लोग टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ किए सॉलिड सब्सटेंस का, तो क्या होता है, इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन होता है, मतलब एक दूसरे के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है हीट करने की वजह से। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशन में आने लग जाएंगे, मतलब मूव करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो सॉलिड पार्टिकल है वो चेंज होने लग जाता है लिक्विड, मतलब कि मेल्टिंग स्टेट में आ जाता है। ठीक है, मतलब सॉलिड जो पूरा रिजिड होता है, मतलब बहुत सख्त होता है, वो हीट करने के बाद इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज़ कर जाता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाने की वजह से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज़ हो जाने की वजह से ये चेंज होने लग जाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, लिक्विड स्टेट में जैसे ही चेंज हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मेल्ट कर गया, मतलब ये इसने मेल्टिंग शो किया। अब हम लोग समझेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है या ऐसा समय है जिसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो आयरन का हो या आइस का क्यूब हो या कुछ भी हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो स्टार्ट होता है मेल्ट करना और पूरे लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा समय जब आइस या कोई भी सब्सटेंस जो है मेल्ट मेल्ट करना स्टार्ट होता है और लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उस स्टेट को या उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। आइस जो होगा वो कम्प्लीटली वाटर में भी 0 डिग्री सेल्सियस में ही मेल्ट होगा। और आइस अगर बनेगा भी, अगर वाटर से वो आइस बनता भी है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही बनेगा। ठीक है, ये क्यों होता है ये हम लोग आगे अब तीसरा जो चौथा टॉपिक है उसमें समझेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब उसके बाद आता है फ्रीजिंग पॉइंट। सेम इसी की तरह फ्रीजिंग पॉइंट होता है कि अगर एक लिक्विड का मॉलिकुलर अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर कुछ गैप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब सॉलिड के मुताबिक या सॉलिड के अकॉर्डिंग इसमें जो गैप्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो थोड़े एक्सपेंड होते हैं, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसका टेम्परेचर लो करते हैं, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ किए, इसमें क्या कर रहे थे, टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें टेम्परेचर जैसे ही हम लोग डिक्रीज़ किए तो ये क्या होगा, इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के क्लोज आने लग जाएंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ हो जाने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो चिपकना शुरू कर देंगे अपने आपस में। तो फिर हम लोग को क्या दिखाई देगा कि ये जो लिक्विड स्टेट है वो चेंज हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। ठीक है, यही चीज़ होता है हम लोग का फ्रीज़र में। फ्रीज़र में हम लोग जब आइस के ट्रे में हम लोग जब वाटर फिल्ड करके रख देते हैं फ्रीजिंग में, फ्रीज़ करने के लिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ तो वो जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ समय के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर हम लोग बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। कहने का क्या मतलब है, जब आइस पूरे तरीके से, जब आइस का क्यूब जो है पूरे तरीके से पानी में कन्वर्ट हो जाए, पानी के ड्रॉप्स में पूरे तरीके से कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ड्रॉप्स है वो भी, ये जो पानी है वो भी अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। ठीक है, अब जब ये पानी और इसको हम लोग लगातार हीट करते रहें, अगर इसको हम लोग टेम्परेचर और देते रहें, तब इसका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करते हुए फिर इंक्रीज़ करेगा। लेकिन ये जो आइस है ये जब कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसका टेम्परेचर उस टाइम पे 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, और वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट में भी होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर हम लोग के पास वाटर है
उसको हम लोग अगर फ्रीज़ कर रहे हैं तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, हम लोगों को पता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनना शुरू हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा समय या ऐसा पॉइंट जिसमें क्या होता है, लिक्विड जो वो पूरे तरीके से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब वेपर स्टेट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। हम लोग को ये बात तो पता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, लेकिन इसका भी कुछ कंडीशन है। अगर हम लोग इसमें छेड़छाड़ करें, जैसे कि अगर बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को वाटर का अगर हम लोग ज़्यादा या कम करना है तो उसके लिए हम लोग हाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अगर हाइट इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो ऐसे तरीके से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। लेकिन जो नॉर्मल हम लोग अगर एटमॉस्फेयर में अगर रहते हैं, एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग्स में जो रहते हैं, उनके वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे कि जो लेटेंट हीट है वो क्या होता है। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब पहली बार समझ लेते हैं, LATENT। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब छिपा हुआ। ठीक है, एक ऐसा तापमान जो छिपा हुआ रहता है, जो हम लोग को पता नहीं चलता, जो थर्मामीटर में पकड़ा नहीं जाता है कि इसमें टेम्परेचर कितना है या क्या है। वो ऐसा टेम्परेचर होता है जो छिपा हुआ रहता है, जिसका रिकॉर्डिंग या कुछ भी रिकॉर्ड हम लोग को पता नहीं चल पाता है। तो लेटेंट हीट होता क्या है, तो हिडन हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस, वो आइस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है विदाउट शोइंग, मतलब पता ही नहीं चलेगा थर्मामीटर में कि इसमें कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और एनी राइज इन टेम्परेचर, और राइज़ हुआ है कि नहीं टेम्परेचर, ये हम लोग को पता ही नहीं चलने देगा। तो ये आखिरकार होता कब है, तो ये हम लोग समझते हैं। पहली बात, जब हम लोग आइस क्यूब को अगर हम लोग फ्रीजर से निकाल करके रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, कुछ समय के बाद, मतलब कि अगर 15-20 मिनट के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये पूरे तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर भी इस वाटर का टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ऐसा क्यों, आइस का भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है, और वाटर का जो कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो गया उसका भी टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होता है, ये दूसरे स्टेट में जब चेंज हुआ तो इसके अंदर कोई ना कोई हीट तो हम लोग दिए होंगे। हीट के विदाउट तो ये हम लोग का स्टेट चेंज हो ही नहीं सकता। टेम्परेचर के विदाउट हम लोग का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये कैसे नहीं हुआ, मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर दिए होंगे तो ये 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री या कुछ डिग्री तो बढ़ा ही होगा, लेकिन ऐसा क्यों, यहाँ पे 0 डिग्री ही है। तो ये लेटेंट हीट की वजह से होता है। लेटेंट हीट एक ऐसा हीट होता है जो मतलब छिपा हुआ रहता है और पता ही भी नहीं चलता कि वो सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करा देता है, और जो थर्मामीटर में है उसमें रीडिंग पकड़ा में नहीं आता, पकड़ने में मतलब कि नहीं पता चल पाता है। ठीक है, तो वैसे ही आइस के केस में होता है। आइस 0 डिग्री पे भी रहता है, और वाटर जब वो कम्प्लीटली बन जाता है तो वो वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। तो ये जो चेंज हो रहा है आइस से वाटर में, मतलब कि सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, तो लेटेंट हीट के वजह से हो रहा है। ठीक है, लेटेंट हीट की वजह से होता है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब हो गया एक तरीके से मेल्टिंग। ठीक है, फ्यूज़न को हम लोग एक तरीके से मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, या मेल्ट, जैसा आपको समझना है, जो पिघल जाता है, फ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जितना हम लोग को हीट रिक्वायर्ड होता है 1 kg ऑफ वाटर को, या 1 kg ऑफ सॉलिड को, फ्यूज़ हो रहा है ना, मेल्ट हो रहा है, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट लग रहा है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, जितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को ज़रूरत पड़ता है 1 kg अगर सॉलिड को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड स्टेट में, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो होता है वो इसका, अगर हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का बात किसका करें, आइस का बात करें, सॉलिड की जगह पे हम लोग एक आइस का अगर हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो आइस का होता है वो कितना होता है, लगभग इसका होता है 333 या 334 किलो जूल के आसपास। ठीक है, मतलब 334 किलो जूल का हीट हम लोग को रिक्वायर्ड होता है
1 kg ऑफ आइस को पिघलाने में किस में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब 1 kg अगर हम लोग को आइस दिया हुआ है, उसको हम लोग लिक्विड स्टेट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग को कितना हीट का ज़रूरत पड़ेगा, तो 334 किलो जूल का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, इसी टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग आइस के लिए लिख सकते हैं कि द मेल्टिंग द फ्यूज़न द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस इज़ 334 किलो जूल। ठीक है, ये एग्जाम्पल में वैसे लिख सकते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूज़न के बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर एक लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट को अगर हम लोग टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं लिक्विड स्टेट का, तो वो चेंज हो जाता है किस में, गैसियस स्टेट में, यानी कि वेपर में, गैसेस में चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या इस टर्म को क्या नाम देते हैं, वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आखिरकार होता कैसे, हम लोग इसको मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम लोग एक पैन है, या पैन बोलें या बर्तन बोले, उसमें हम लोग क्या करें, वाटर फिल कर देते हैं। ठीक है, और वाटर को हम लोग क्या करें, इसको नीचे से हीट कर रहे हैं पूरे तरीके से। ठीक है, अभी वाटर ये एक तरीके से स्टेडी है, मतलब अपने पोजीशन पे है, इसमें कोई भी हलचल नहीं हो रहा। ठीक, हलचल नहीं हो रहा। अब जैसे जैसे ये पूरे तरीके से इसमें हीट जाएगा, और जब वाटर का टेम्परेचर हम लोग अगर थर्मामीटर से मेज़र करेंगे, उसका जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, वाटर में बहुत सारा बबल्स फॉर्म होने लग जाएगा। तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि ये वाटर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, इसलिए ये वाटर जो पूरे तरीके से बॉयल हो रहा है। ठीक है, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब हम लोग जब बॉयल होते हुए देखेंगे पानी को, तो हम लोग को कुछ वेपर्स में नज़र आएंगे। वेपर्स मतलब हम लोग को कुछ इसका स्टीम टाइप का ऊपर और जाते हुए दिखाई देगा। तो ये आखिरकार हो कैसे रहा है, जबकि वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे आकर के कांस्टेंट हो गया, मतलब इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी ये जो है वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके पीछे भी लेटेंट हीट का कारण होता है, लेटेंट हीट का एक छाप होता है। कैसे, तो पहली बात, जैसे ही ये वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, तो उसके बाद बाकी का काम कौन करता है, लेटेंट हीट काम करता है। ठीक है, लेटेंट हीट के वजह से ही जो वाटर है वो क्या होता है, चेंज होने लग जाता है वेपर स्टेट में। तो हम लोग अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे लिख करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, सेम उसी की तरह फ्यूज़न वाले की तरह, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को रिक्वायर्ड होता है कि 1 kg ऑफ लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, हम लोग को यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पे आकर के रुक गया है, कांस्टेंट हो गया है। लेकिन फिर भी ये जो वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब लिक्विड जो है वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होते जा रहा है, गैसेस में कन्वर्ट होते जा रहा है। लेकिन टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पे ही रुका हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही कांस्टेंट हो गया है। ऐसा क्यों, लेकिन फिर भी ये गैसेस में तो कन्वर्ट हो रहा है, जबकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए हम लोग को टेम्परेचर देना ज़रूरी है, तभी स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, चेंज हो पाता है, ट्रांसफॉर्म हो पाता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ ही नहीं कर रहा, वो 100 पे आकर के रुक गया है। तो इसके बीच में जो टेम्परेचर जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो लेटेंट हीट जो है वो सप्लाई कर रहा है। मतलब इसके बीच में जो एक तरीके से टेम्परेचर जो आ रहा है वो क्या है, तो वो लेटेंट हीट का कमाल है। लेटेंट हीट जो है वो लिक्विड के अंदर है, जिसके वजह से वो जो लिक्विड स्टेट को है वो गैसेस में चेंज करते जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड को जब हम लोग वेपर स्टेट में चेंज करना चाहें, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब लेटेंट हीट अगर हम लोग वाटर का बात करें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर का होता है वो कितना होता है, लगभग इसका वाटर का होता है कितना, 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 2260 किलो जूल पर किलोग्राम के आसपास, मतलब होता है।
इसका मतलब क्या है कि इतना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को ज़रूरत पड़ता है 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए। मतलब इतना अमाउंट ऑफ हम लोग को टेम्परेचर या हीट देना पड़ेगा, हीट एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा, तभी 1 kg ऑफ लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो पाएगा वेपर स्टेट में। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में। ठीक है, लेटेंट हीट के फ्यूज़न मतलब हो रहा है मेल्ट। मेल्ट कब होता है? जब सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो रहा होता है। तो 1 kg जब सॉलिड को हम लोग मेल्ट करना चाहें लिक्विड स्टेट में, तो आइस को अगर हम लोग मेल्ट करना चाहें तो इतना अमाउंट ऑफ मतलब 34 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा, तभी ये सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स वैसे दिया हुआ है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है। वैसे तो न्यूमेरिकल्स ही पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स तो ऑब्जेक्टिव में चैप्टर के आखिरी में दिया हुआ रहता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मेजरिंग टेम्परेचर हम लोग कैसे 3 स्केल्स हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।